हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इंटीजर्स पढ़ने के लिए फिर से आ गए होंगे, राइट। सो इंटीजर्स जो हमारा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर आप हर एक सेशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर चुके हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल कंसेप्ट। तो इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, डोंट वरी एट ऑल, हम जल्दी से ही इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो टिल हियर वी आर डन विद रोड मैप। लाइक रोड मैप हमें बोलता है इंट्रोडक्शन हो चुका है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। In today's class, we are going to do multiplication and division of integers, right? So it will not take more time. Let's quickly come here. Multiplication of integers tells us like how do we multiply integers? We have to just remember 2 or 3 basic rules and that is done, right? तो हमें मुश्किल से 1-2 रूल्स याद करने होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वही जो आप याद करने वाले वो डिविजन के लिए भी आप यूज करोगे, ठीक है। मैं बताऊंगी कैसे। So while multiplying a positive integer and the negative integer, we multiply them as a whole numbers and put the minus sign before the product. We thus get a negative, we get a negative integer. In generally, what do we do for any two positive integers, a and b? We can say that a into b, like अगर हमने a और b दोनों को पॉजिटिव लिया है तो वो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने कराया तो हमें हमेशा आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। ये रूल नंबर 1 और 2 हो गए कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है +2, if it is getting multiplied to +3, so definitely it will give you like 3 2s are 6, right? So you know that is the right answer here, correct? अगर यहीं पे सपोज हमने 2 को नेगेटिव लिखा, राइट, इफ वी हैव केप्ट 2 एज अ -2, सो हियर इट गोज डिफरेंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे करेंगे आप, ये देखिए, अगर हमने यहाँ पे -2 लिखा तो 2 3s are 6, राइट, 2 3s are 6, बट इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ऑलवेज रिमेंबर, when negative sign gets multiplied to positive sign, it means वो आंसर नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव ही आएगा रिजल्ट, याद रखना है, ठीक है। अब एक अगली बात कि the product of two negative integers is a positive integer. We multiply the two negative integers as whole numbers and put the positive sign before the product. In general, for any two positive integers, we can write like this. If a and b are two positive integers, right? Now what I have done, minus a and minus b, they are negative integers. When they are getting multiplied, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं -3 और -4 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 12 आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टेबल आई वुड से मैं बताना चाहूंगी जो कि काफी सिंपल है समझने में भी। आप हमेशा याद रखो, बहुत सिंपल है इसे समझना। ये स्टार मार्क पॉइंट्स आप कर लीजिए। सिर्फ 2 रूल्स याद रखिए, 3 रूल्स। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, राइट, इफ दे आर गेटिंग मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली आंसर विल बी पॉजिटिव। हमेशा क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और वो दूसरे नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर से तो आंसर विल बी ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। एंड द सेम थिंग विल बी फॉलोड फॉर द डिविजन ऑफ इंटीजर्स, जो कि बहुत सिंपल है। सो बी डोंट वरी एट ऑल, no sorry, don't worry at all. Let's solve these easy questions. They are just from your book NCERT exercise 1.2, right? Yes. So it tells us to find each of the following products. So 3 times -1. You know that 3 is positive integer and -1 is negative integer. 3 जो लिखा है 3 वो पॉजिटिव इंटीजर है और -1 क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले तो आप 3 और 1 का मल्टीप्लाई करो तो 3 1s are 3। एंड नाउ अगर साइन लिखने की बारी आई तो आपने देखा एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे और एक है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव विल बी आंसर, करेक्ट। सेम फॉर बी, कैन यू ऑल डू इट, take a pause and do it. -1 times 225,
What do we get here? 225 ones are 225, right? And एक नेगेटिव है और एक है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा एक नेगेटिव आएगा, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव आंसर लिखा। ठीक है, अब आई एक और बात कि 21 टाइम्स 30, नो नो नो, इट्स -21 टाइम्स -30, तो yes, that's also very simple. Simply do multiply 21 and 30. What do we get? It will be 630. हाँ, 630 आएगा, लेकिन उसके साथ हमें साइन भी लिखना होगा। अब साइन के लिए आप फिर से वापस अपने पीछे वाले पेज में जाओ, लेकिन मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, तो आंसर विल बी पॉजिटिव हियर ओनली, राइट? लेट्स गो फॉर द डी क्वेश्चन। -316 मल्टीप्लाई टू -1, तो दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जैसा कि हम सब ने पढ़ रखा है, बिकॉज नेगेटिव गेट्स मल्टीप्लाई तो नेगेटिव गिव्स अस पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर्स का आप कंसिडर करो वहां पे तो बेटर होगा। अब है यहाँ पे एक मिस्टीरियस क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है कि -15 into 0 into -18. You know that when 0 gets multiplied to somebody, so any other number, make product 0. So answer will be 0. I'm sure you all are learning it very well, okay? And make sure you will learn it very well. ठीक है, अब एक अगले इसी के हम चल रहे हैं आगे, और भी क्वेश्चंस है। यहाँ पे है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस कि find each of the following products like -12 times -11 times 10. तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आई एम श्योर आपको कोई दुख नहीं होगा। अगर 11 और 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट, तो इनको इतना टाइम टेकिंग नहीं है। आप इसे फर्स्ट एंड लास्ट लिखो कि 1 फर्स्ट है 2 लास्ट है, दोनों का सम 3 है, तो 132 इज द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 11, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू नो दैट, कि हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एज अ होल नंबर। लेट्स टेक 12 टाइम्स 11 टाइम्स 10, तो 12 टाइम्स 11 ये तो हमारे पास 132 आया, और 10 से जब 132 मल्टीप्लाई होएगा तो ये देगा हमें 1320। अब आई साइन रखने की बारी कि हम कौन सा साइन यहाँ फ्री में रख दें। तो आपको पता है कि नेगेटिव साइन 2 बार आया, और दोनों बार ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो पॉजिटिव बना। पॉजिटिव साइन जब हमें यहां से मिला, वो पॉजिटिव साइन इस पॉजिटिव साइन 10 जो 10 के पास है उससे मल्टीप्लाई हुआ, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अब अगर G फॉर G क्वेश्चन के लिए जाएंगे तो 9 3s are 27, 27 6 टाइम्स 27 टाइम्स 6 क्या होएगा आंसर? आप खुद से करना, मैं अपने से कर रही हूँ, आपको खुद से कैलकुलेशन करना, डोंट कॉपी माई आंसर्स, राइट? सो आई कैन मेक रॉन्ग कैलकुलेशंस आल्सो, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मेरे आंसर्स कॉपी में मत करना, ओके? तो हाँ, मतलब हम कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से आप सुनिए। यहाँ पे आपने देखा कि ठीक है, प्रोडक्ट तो 162 आ रहा है, लेकिन विल इट बी पॉजिटिव 161 और नेगेटिव 161? In that case, you have to just remember कि negative and negative makes positive bond, and positive plus positive, like positive and positive will remain positive. तो answer will be positive 162. I'm sorry. Okay. अब यहाँ पे आपको कुछ conclusion points मैं दूंगी अभी, तो आप उन्हें याद रखना, ठीक है? 18 times 5 times 4. Let's multiply them first, right? 18 5 are 95, है ना? ना 18 5 are 90 होता है, ठीक है, मैंने मजाक में बोल दिया। एंड 90 टाइम्स 4 इट्स 360। तो ये हमने जब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तब हमें 360 मिला। अब हम साइन, इनके जो साइन है उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। दे ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? सो व्हेन नेगेटिव इंटीजर is multiplied to itself odd number of times, so answer will remain negative. Always remember that simple one. When negative sign is present odd number of times, so answer will be negative. If negative sign is present even number of times, as you can see the second one and the first one, right? If negative sign is present even number of times, तो definitely answer क्या होगा? Positive आएगा। और अगर negative sign odd number of times, like 1 3 5 7 इतने बार repeat हो रहा है, like यहाँ पे 3 बार आया, आप देख सकते हो,
ठीक है, तो ये क्या होगा, आंसर आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप करो, चलो जल्दी से करते हैं। -1 times -2 times -3 times 4. How can we go? Do it. So you have to just understand it कि negative sign present here, like negative sign कितने बार present है, 3 times. तो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव ही होगा। अब बस आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो 1 2s are 2, 2 3s are 6 and 6 4s are 24. तो नेगेटिव 24 would be the right answer. अब ये लास्ट जे बट नॉट लीस्ट, यहां पे आप सिंपल क्वेश्चन देखकर बता सकते हो कि ये आंसर आएगा पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक 4 टाइम्स आप देखो नेगेटिव साइन अपने आप में ही मल्टीप्लाई हुए जा रहा है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन नंबर क्या लिखे हम, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, 3 6 are 18, 18 2s are 36. Oh wow, 36 would be the right answer. Yay, that is it and it is done. तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई करने का। अब हम चलेंगे आगे, जहां पे हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एकदम सेम तरीके से हम उसे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में आपको पता है कि जब हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, एक कोशेंट होता है और कुछ रिमाइंडर भी होता है क्या? हाँ, तो हम एक काम करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 को। बेचारा 5 कैसे रो रहा होगा, उसे बचाओ मैम, उसे बचाओ। कैसे बचाए, चलिए देख लेते हैं। सो द पॉइंट इज व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड 5 by 2, इट गिव्स अस 2 3s are 6. वी डोंट गो देयर, राइट? तो हम 2 2s are में जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिला, तो 2 2s are 4। आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 1 आया। अब जो ये 2 है ये क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है, ये वाला 2 क्या है, ये है देव, ना ना ना, इट्स कोशेंट, कोशेंट कोशेंट, राइट? ये 1 जो आया है ये क्या है, ये रिमाइंडर है, दैट इज रिमाइंडर, क्योंकि ये बचा हुआ है और जो बच जाता है हम उसे रिमाइंडर बोल देते हैं यहाँ पे। और जो 5 है वो क्या है, 5 इज अ डिविडेंड, राइट? So that is a basic, very basic knowledge of division of any number, like as we do. Now the point is कि when we divide a negative integer by a positive integer, right? You have to mark these points, guys. I have just accumulated all those points here. You have to just make a notes also, right? Please आप notes बनाते चलिए. When we divide a negative integer by a positive integer, we divide them as whole numbers and then put a minus sign before the quotient. Okay? मतलब ये है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और हमने क्या किया कि नेगेटिव इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल होल नंबर्स को जैसे आप डिवाइड करते हो, जैसे -12 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, 6 आया। अब जो आपको पता है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम साइन कौन सा रखें क्वोशंट के लिए, तो नेगेटिव रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सीधा आंसर मीन्स इफ वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, तो क्वोशंट विल बी नेगेटिव। और व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, वाइस वर्सा चल रहा है। ठीक है, वाइस वर्सा कि अगर इस बार हमने पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो भी आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं और फिर इसके आगे हम कुछ समराइज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट? लेट अस इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। -30 डिवाइडेड बाई 10। अब एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपने 30 को 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो कर दीजिए इधर 10 3s are 30। ठीक है, तो क्वोशंट आया हमारे पास 3। अब माइनस और प्लस, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर -3 आएगा। लेट्स गो फॉर दिस B1। आप चलो करो, आप लोगों की भी बारी है, आप करिए। 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 को -5 से हमें करना है डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो आपको पता है 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हो टेबल, तो 5 10 टाइम्स इट्स 50। लेट्स डू इट डायरेक्टली। सो बट वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, तो आंसर विल रिमेन -10। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट एंड टर्न, टर्न एंड ट्विस्ट। दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए, तो अब हम क्या करेंगे? जब दोनों के दोनों नेगेटिव है तो क्वोशंट पॉजिटिव आएगा।
क्यों आएगा आप देखो, अगर आपने सिंप्लीफिकेशंस पढ़े हैं अपने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, तो आई एम वेरी श्योर यू नो दैट, राइट? इफ आई एम राइटिंग -27 अपॉन -3, ठीक है, तो these negatives will be cancelled out, right? And 3 9 times, it's 27, 3 1 times, it's 3. So it comes as 3 by 1, 9 by 1, right? So simply हमने क्या किया, हमने वहां पे वही करना कि अगर डिवाइजर और डिविडेंड दोनों ही नेगेटिव हो गया तो क्वोशंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 9 4 टाइम्स इट्स 36, तो पॉजिटिव 4, दैट इज इट। सिमिलरली एक फिर से नेगेटिव, एक फिर से पॉजिटिव आ गया। अब आप इसे खुद से करेंगे या मैं ही बताते चलूं? खुद से भी करना सीखना होगा आप सबको। So -49 divided by 49. So here what do we get? Basically यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रखा है और वहां से आंसर आएगा -1। ये यहाँ पे कुछ हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है जो हम बोर्ड मास पढ़ते हैं, उसके लिए मैं एक सेशन अलग से प्रिपेयर करूंगी, डोंट वरी। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ ब्रैकेट आया है पहले, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -2 इज एडेड टू 1, राइट? तो यहाँ पे आप इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कर चुके हैं, यू हैव डन दैट, सो वही अप्लाई करना है। तो -2 इज एडेड टू 1, इट विल गिव यू -1 ओनली। क्या देगा ये हमें? -1, दैट डिवाइड्स 13। अब आपको पता है 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 0 के अलावा, क्योंकि इफ इट डिवाइड्स 0 तो डिवाइड तो 0 तो मतलब वी कांट डिवाइड 0 फ्रॉम एनी नंबर, राइट? बिकॉज वी कांट डिवाइड 0 फ्रॉम एनी नंबर, ऐसे कैसे हो सकता है? मजाक कर रही है बच्चे, ये सब झूठ है, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर कैन बी 0, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पे आंसर आएगा -13, सिर्फ -13। अब ये आया जो मैंने अभी रिपीट किया, उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। 0 डिवाइडेड बाय -12। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि 0 को हम 12 से कैसे डिवाइड करेंगे? सिंपल, अगर 12 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर तो 0 आएगा। हाँ, तो ये 0 ही आएगा, हमेशा याद रखिए आप, ठीक है? तो जब अगर न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी है, तो आंसर आप सीधे 0 लिख दो। अब 0 की ना ही पॉजिटिविटी है ना ही नेगेटिविटी है, इट्स न्यूट्रल, राइट? तो आप उसे न्यूट्रली छोड़ देना, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव बनाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और भी G फॉर गो अ क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व करो। -31 डिवाइडेड बाय, in this bracket it is written -30 is added to -1. तो -30 and -1 makes -31, yes, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे -31 which divides this -31 and answer will be only and only 1. That is it. अब उसके बाद एक और भी क्वेश्चन आ गया हमारे जहन में, this H1 कि -36 divided by 12 this whole divided by 3. तो we will solve this bracket first, right? तो solve कर लेते हैं। 12 3 times it's 36, but it's -36, so it will give -3 here, right? And that is divided by 3, so answer would be -1 only. That I'm sure you all know that. ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, इसे हमें करना है, ठीक है? तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो -6 जब +5 से हम -6 इज एडेड टू 5, तो यहाँ से हमें -1 मिलेगा, दैट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ -2 है जो कि 1 से ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी -1 ही मिलेगा। ऐसा ही कुछ मिलेगा आंसर, मतलब सॉल्यूशन करने पर ऐसा ही कुछ आएगा। अब -1 इज डिवाइडेड बाय -1, तो आंसर विल बी 1 and 1 ओनली। तो अब जो एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताने वाली वो यहाँ पे है, ध्यान से आप सुनना। For multiplication, whatever we have done, I'm just gonna make a quick summary, right? Multiplication of integers. When two positive integers are getting multiplied, the result will be always positive. When one negative integer, another one is also negative integer is getting multiplied, answer will remain positive. When one is positive, another one is negative, answer will remain negative. When one is negative, another one integer is positive, answer will remain negative. Second point, very important point. When negative sign occurs even number of times, तो result हमेशा positive होगा, ठीक है? अगर negative sign even number of times multiply हो रहा है, जैसे
-1 को हमने 4 बार इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये अपने आप में ही +1 आंसर देगा हमें। उसका रीजन है, रीजन बीइंग कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि नेगेटिव नेगेटिव गिव्स अस प्लस, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 बनाएंगे और ये दोनों नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर +1 प्रोडक्ट देंगे। तो +1 और +1 का प्रोडक्ट तो +1 ही आएगा। दैट इज इट। अब यहीं पे अगर हमने -1 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी -1, राइट? यू कैन सी दैट, आई कैन शो यू हाउ कैन यू गेट इट। देखो आप ध्यान से यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा, इसका पेयर बन गया, लेकिन ये जो -1 है ये बेचारा अनपेयर्ड हो गया। तो व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, अब लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड तो आंसर विल रिमेन ऑलवेज नेगेटिव। तो इस वजह से हम इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो हम बहुत लंबा कैलकुलेशन कैरी ना करें, छोटे में ही क्वेश्चन हो जाए, इसलिए हमने इसे सिंप्लीफाई करके रख लिया। तो यहीं तक था आज का सफर। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड आई रियली होप कि आप सब इन सेशंस को बहुत प्रॉपरली विजिट करेंगे एंड आप सब इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है? और जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और सेम रूल ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है, अगर यहाँ पे सपोज मैंने ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल हटाकर डिविजन का सिंबल रख दिया ऐसा, ठीक है, फॉर डिविजन, सो हियर दिस पार्ट विल रिमेन सेम, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम मल्टीप्लीकेशन कर चुके हैं, so I'm going to erase it, but it is just for division. Okay, so yes, that's it for today's class. Let's see you all very soon in next class, a new day. Thank you, have a great day all. Bye bye.